नमस्कार। नववर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है और आज तीसरा दिन है। विकास का क्रम होता है, विकास उसी का होता है जिसका जीवन नियोजित हो, प्लान वे में हो, प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ का। और दूसरी बात, एक तो प्लानिंग होना चाहिए और दूसरी बात, हमेशा ऐसे प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए, ऐसे प्लानिंग बनाना चाहिए कि जिससे आपके जीवन के जो दुर्गुण हैं, आपके जीवन की जो डिमेरिट्स हैं, वो समाप्त हो और आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें आपके जीवन में जुड़ती हों। इसी का नाम विकास है। तो इस वर्ष 2026 में कम से कम 10 बातों को आपको शामिल करना चाहिए। वो 10 कमी हर व्यक्ति में अच्छाई होती है और बुराई होती है। कमी होती है, उस कमियों के नाते उसका विकास नहीं होता, और कुछ उसमें अच्छाइयां होती हैं जिसके कारण उसका विकास होता है। तो सबसे पहली बात है सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन किया जाना सबसे पहली शर्त है। और जितना अच्छा आप अपने आप को जानते हैं, शायद दुनिया में उतना अच्छा आपको कोई दूसरा नहीं जानता होगा। कौन कौन से आपके अंदर गुण हैं और कौन से आपके अंदर अवगुण हैं, ये आपसे अच्छा शायद ही कोई जान पावे। स्वयं को जानना ये स्वमूल्यांकन कहलाता है। अपने आप का मूल्यांकन आपको स्वयं करना है कि हमारी किन आदतों के कारण, हमारे किन हैबिट्स के कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है, विकास बाधित है। और दूसरी बात, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारा डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहली बात है स्व इवैल्यूएशन, स्वयं का मूल्यांकन करना। और जब आप स्वयं का मूल्यांकन कर लेते हैं तो आपको एक जगह पर 10 पॉइंट बनाना है, केवल 10 पॉइंट, और अपनी 10 कमियों को एक जगह पर आइडेंटिफाई करना है। उस 10 पॉइंट को आप बना लीजिए और उसको एक महीने के अंदर, मतलब इसी जनवरी मंथ में उन 10 पॉइंट्स को आपको इंप्लीमेंट कर देना है अपने ऊपर, अपने जीवन पर। और फिर उसका अगले 11 महीने आप जब काम करते हो, फिर आप जब आप अगले दिसंबर में, मतलब दिसंबर 2026 में जब आप अपना असेसमेंट करेंगे, तो आप निश्चित रूप से विकास की उस दौड़ में होंगे। निश्चित रूप से आपका ग्रोथ होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अच्छी बातें क्या शामिल करना है जीवन में, उस पर हम 10 पॉइंट्स आपको बताते हैं। सुबह हर हाल में, मौसम चाहे जैसा हो, गर्मी हो, ठंडी हो अथवा बरसात हो, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है 1 घंटे का। यानी कि अगर आप गर्मी में 5 बजे जगते हैं, गर्मी के मौसम में 4 बजे जगते हैं, तो आप ठंडी, जब गंभीर ठंडी हो रही हो नवंबर के बाद, तो आप उस टाइम को 5 बजे कर सकते हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में यदि आप 4 बजे जगते हैं, तो आपको ठंडी के सीजन में नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी में कुछ दिन,
ये आपको 5 बजे जगना है। सुबह नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में 4 महीने आपको 5 बजे जगना है। बाकी दिनों में आपको 4 बजे जगना है, जगना चाहिए। और जगने के बाद जो दिन की शुरुआत आप करेंगे वो अपने हाथों को देखकर और इस मंत्र को बोलकर करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो सुबह प्रातः काल जगना ये भी औषधि है। और जगने के बाद सुबह कुछ दूर तक टहलना औषधि है। टहलने के दौरान ही देव दर्शन करना यह बड़ा ही कल्याणकारी और आवश्यक है। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं, दिन की शुरुआत आपको अपने सामान्य पूजा पाठ से जरूर करना चाहिए। सामान्य जिसको कहते हैं दिनचर्या, सामान्य दिनचर्या आपकी जो शुरुआत हो रही हो उसमें सबसे पहले ईश्वर स्मरण का समय होना चाहिए। भगवान को कुछ समय आप देंगे, पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत आप करेंगे। और आप एक निश्चित रूप से 10 लोग ऐसे आपके जीवन में होना चाहिए जो आपको संभालने वाले हों, जो आपको सजस्ट करने वाले हों, जो आपका कल्याण चाहते हों। ऐसे 10 लोग होने चाहिए। जरूरी नहीं कि वो 10 लोग आपके परिवार के हों, 2 लोग परिवार के हों, 2 लोग रिलेटिव्स हों, 2 लोग आपके फ्रेंड्स हों, और इसी तरीके से कैटेगराइज वाइज कम से कम 10 लोग अगर आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपका इवैल्यूएशन करते हों और आपको जीवन में क्या करना चाहिए इसको बताने वाले होते हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन कल्याणकारी बनेगा। और परिवार में आपके पास परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। खास करके आपके माँ बाप आपके सबसे अच्छे शुभचिंतक हो सकते हैं। हालांकि ये बात समझने में बहुतों को बहुत समय लग जाता है और तब ये उस बात को समझ पाते हैं कि तब उस समय तक ना बाप होता है ना माँ होती है। ये बात तब समझ में आती है जब उनके साथ ना उनके माँ होती है ना बाप होता है। समय रहते कद्र करना बहुत आवश्यक है। तो एक तो आपके पास अच्छी लिस्ट होनी चाहिए शुभचिंतकों की, आपका अच्छा फ्रेंड सर्किल होना चाहिए। और दूसरी बात, आपके विकास का आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। हमें कितना काम इस वर्ष करना है इसका आपके पास जरूर लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य विहीन आपका जीवन है तो सच मानिए विकास होना बहुत मुश्किल है। तो सर्वप्रथम दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए और आप जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं उसमें अपने आप को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने की बेहद जरूरत है। आप इन फार्मूलों पर काम करके देखिए, आपके जीवन में निश्चित ही ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा।